वेलकम टू इंजीनियरिंग अपडेट्स। आज की वीडियो में मैं आप सभी को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कि इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा डोमेन बनता है, उनकी तरफ से वैकेंसी आ रही है सभी डिप्लोमा एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। अब इन चीजों में आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या बनने वाला है, सिलेक्शन कैसे की जाएगी, उनके बारे में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल समझाई जाएगी। यू आर न्यू टू दिस चैनल, दैट डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फर्दर मोर अपडेट्स। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट अप्लाई लिंक मिल जाएगी, ऑफिशियल CSIR की वेबसाइट बनने वाली। जैसे ही आप लोग डिस्क्रिप्शन को ओपन करोगे, आप लोगों को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है। सबसे पहले आप लोगों को हमारे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पर इंजीनियरिंग डोमेन रिलेटेड, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो, बैचलर्स कर रहे हो, या फिर अगर आप मास्टर्स होल्डर हो, आप सभी के लिए जो भी फाइनल ईयर मेजर माइनर प्रोजेक्ट्स होते हैं, सभी की डिटेल्स बता दी जाएगी। और ये ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आप लोगों को पूरे यूट्यूब पे कहीं पर नहीं मिलने वाले। उन प्रोजेक्ट्स का डिटेल्स आप लोग वहां से चेक करके अपने प्रोजेक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हो। उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करना है, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, चाहे आप कोई भी डोमेन से बिलोंग करते हो, आप ITI हो, आप डिप्लोमा होल्डर हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, उनका कंप्लीट लिंक यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करना है, इंपॉर्टेंट जॉब, सारे के सारी जॉब्स की अपडेट यहाँ पर मिल जाएगी। फिर इंजीनियरिंग डोमेन रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो अपडेट दे दिया गया है। उसके बाद ऐसे अप्लाई लिंक के ठीक नीचे आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट अप्लाई लिंक मिलने वाली। व्हाट द पॉइंट, कहां पर ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल की गई है, यहाँ पर आने का इस एडवर्टाइजमेंट वाले टैब के ऊपर आप लोग क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके सामने ये इंपॉर्टेंट पेज ओपन होने वाला है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से चीजें आने वाली है, जो इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा डोमेन माना जाता है। यहाँ पर आने का नीचे आप लोगों को स्क्रॉल करना है। इनकी टोटल 37 लेबोरेटरीज बनने वाली है ऑल अक्रॉस, आप चीजें समझ सकते हो। यहाँ पर सिलेक्शन जो किया जाता है वो आपके डोमेन रिलेटेड होता है, साथ ही में जो पोस्टिंग रहती है वो ज्यादातर तो नियर बाय ही रहती है। हाँ, थोड़ा बहुत आप लोगों को ट्रैवलिंग किया करना जा सकता है। समझे? तो यहाँ पर नीचे आप लोगों को पहले तो बता दिया कि क्या चीजें बनती हैं। जहाँ पर आप लोगों को टेक्निकल असिस्टेंस के लिए टोटल 34 पोस्ट बनने वाले हैं। मैट्रिक लेवल 6 का आप लोगों को पेमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। 35,400 से लेकर के अप टू 1,12,000 के करीब में आप लोगों को पेमेंट बन सकती है। टोटली डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, आपके पास किस तरीके के सर्टिफिकेशन है। अगर आपके पास कोई भी बड़ा एक्सपीरियंस है, कोई बहुत बड़ी कंपनी, जैसे थोड़े समय पहले मैंने इसरो की बताई थी, अगर आपके पास वहां के सर्टिफिकेशन, तो आपकी वैल्यू और जिस तरीके का आपका पे है वो बहुत ज्यादा बढ़, चीजें क्लियर होगी। आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 28 साल से कम होनी चाहिए। नीचे आप लोगों को स्क्रॉल करना है, देखो यहाँ पर सब कुछ बता दिया गया है, PWD, अनरिजर्व, शेड्यूल कास्ट वगैरह वगैरह, सारी की सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। नीचे आप लोगों को स्क्रॉल करना है, जहां पर पहली चीज तो है पोस्ट। यहाँ पर आपको पोस्ट की डिटेल्स बता दी जाएगी। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, अब ये आपको थोड़ा नंबर ध्यान में रखना है, आप समझ सकते हो नंबर क्या मिलने वाला है। उसके बाद अगर आपके पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, अगर आप डिप्लोमा कर बैठे हो, कॉमर्स डिपार्टमेंट से, तो यू आर एलिजिबल। साथ ही में अगर आप IT डिपार्टमेंट से हो तो भी आप लोग एलिजिबल बन सकते हो। 3 साल का आपके पास फुल टाइम ड्यूरेशन की डिग्री होनी चाहिए, ये चीज आप लोग समझ लीजिए। डिस्टेंस है, कुछ और है, वो सब इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। 3 साल की जो पूरी फुल टाइम डिग्री होती है उसकी नीड बनने वाली है, विथ मिनिमम 60% मार्क्स। अगर आपका फाइनल सेम में 60% से ज्यादा मार्क्स है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मिड सेम में KT है, ये है, वो है, क्लियर ऑफ हो गया है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आपके लिए दिक्कत बनने वाली, समझे में। उसके साथ में आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट बनती है 2 साल की, आपके रेलेवेंट फील्ड में, आप जो भी फील्ड से बिलोंग करते हो उस फील्ड में अगर आपने 2 साल के करीब का एक्सपीरियंस लिया है तो आपको ये चीजें काफी ज्यादा वैल्यूबल बन सकती। नहीं एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई करो, क्या दिक्कत बनेगी, क्या दिक्कत, कुछ दिक्कत होगी नहीं होगी। अप्लाई करो, सिलेक्ट होते हो तो अच्छी बात है, क्योंकि कैसा रहता है, एक्सपीरियंस का नाम सुन के ना बहुत सारे लोग भाग जाते हैं। वहां पर आपका सिलेक्ट होने का चांसेस काफी हद तक बढ़ने वाला है। अगला इंपॉर्टेंट पोस्ट बनता है जहां पर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग साथ अगर आपके पास फुल टाइम डिग्री है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और भी बहुत सारे, देखो इलेक्ट्रिकल से लेकर के टेक्निकल डिपार्टमेंट, सारी की सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर दी गई, तो प्लीज उन चीजों को आप लोग जरूर चेक करना, रीड कर लो। देखो आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग रिलेटेड स्टूडेंट्स को भी इंपॉर्टेंस दी गई, BSc केमिस्ट्री वगैरह है तो भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सारी की सारी चीजें मेंशन कर दी गई। उसके बाद कैंडिडेट्स, पहली चीज है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट एक तरीके का रहता है, क्वेश्चन आंसर सेशंस लिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर आती है। आप एक बार यूट्यूब कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी टेक्निकल डिपार्टमेंट का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो किस तरीके से होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग उसके बाद जाकर के जो भी क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद जाकर के आपका एक कॉम्पिटिटिव जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, थोड़े से हायर लेवल के रहेंगे, कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस रहने वाले, जहां पर आपके रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, आपके ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस रहने वाले, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे।
के बाद जाकर के आपका फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है, जिसके बाद जाकर के और क्या हुई है उसका अपडेट प्रोवाइड किया जाता है। एक चीज मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ, यहाँ पर किसी को भी पर्सनली में मेल वेल किया नहीं जाएगा, सारी की सारी चीजें वेबसाइट पर पोस्ट कर दी जाएगी, जहां से आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। मोड बी के अंदर आप सारी की सारी चीजें देख सकते हो, क्या चीजें बनने वाली, मोड 1, मोड बी, फिर मोड जाके मोड सी करके ऐसी चीजें बनने वाली है। जो मोड बी बनने वाला है उसका आप डिटेल्स यहाँ पर चेक कर सकते हो। उसके बाद अगला डिपार्टमेंट बनता है मोड ऑफ एग्जामिनेशन और टेक्निकल असिस्टेंस। यहाँ पर पहली चीज तो ये कि आपका एग्जामिनेशन किस मोड में होगा, तो OMR बेस्ड, और आप समझ लो कंप्यूटर बेस्ड आपके क्वेश्चंस रहने वाले, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस, एक्सेल रिलेटेड, आपके डोमेन रिलेटेड, पावर पॉइंट एक्सेल हो गया, और भी बहुत सारे कंप्यूटर रिलेटेड वहां पर क्वेश्चन इंक्लूड किया जाए, समझे। फिर मीडियम जो भी आपका इंग्लिश हिंदी बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन रह सकते हैं। उसके बाद आपका जो स्टैंडर्ड जो टाइम बनने वाला है डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन लेवल के, उसके हिसाब से चीज को डिवाइड किया जाता है। टोटल में आपके 200 क्वेश्चन बनने वाले, जहां पर टाइम अलॉटेड 3 आवर्स का बनने वाला। तो ये तभी होगा जब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट और जो आपका रिटर्न टेस्ट है वो अच्छी तरह से प्रोसीड किया जाए, समझे। फिर आप लोगों को थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करना है और डिटेल्स देखो, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का एक और क्वेश्चन सेट बनने वाला है, जनरल अवेयरनेस का, फिर इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड, और भी बहुत सारी चीजों रिलेटेड आप लोगों के ऐसे क्वेश्चन बेस को डिवाइड किया जाता है, समझे। चीजें क्लियर हो गई क्या चीजें बनती है। फिर आप लोगों को थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आप लोगों को बेनिफिट्स क्या अलावेंस हैं, क्या चीजें बनने वाली, HRA वगैरह का सपोर्ट, ऐसी बहुत सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर दी जाएगी। पेंशन का भी यहाँ पर अलावेंस हो सकता है, अगर आपने एक अच्छा टाइम ड्यूरेशन दे दिया है इस डोमेन के अंदर, तो हाँ आपको पेंशन के भी अलावेंस दिए जा सकते हैं। तो एज लिमिट वगैरह का सारी की सारी चीजें देख लेना, 5 साल के करीब का कुछ मतलब छूट मिलती है, जो भी हमारे SC ST हैं और भी बहुत सारे बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को उन तरीके की आप कह लो फायदा प्रोवाइड किया जाता है। फिर जनरल कंडीशंस के अंदर आप सारी की सारी चीजें देख लीजिए कि फाइनल जो है वो 17 तारीख के अंदर आपको इन चीजों में अप्लाई करना पड़ेगा। 17 जनवरी काफी लंबा टाइम है जिसके अंदर आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर नीचे आप लोग स्क्रॉल कीजिए, डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर दी कि क्या चीजें बनने वाली है, क्या वर्क प्रोफाइल है, क्या डिटेल्स है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर मेंशन कर दी। अप्लाई करने के लिए क्या चीजें करना पड़ेगा, देखो पहले वाले लिंक पे मत क्लिक कीजिए, मैं यही सजेस्ट करूंगा सेकंड वाले लिंक पे आप लोग क्लिक कीजिए, जिसके बाद आप लोग इसी ऑफिशियल पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे। तो यहाँ पर आप लोग आ जाएंगे, यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई वाले टैब के ऊपर क्लिक करके रजिस्टर वाले टैब के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद आपको पेमेंट वाला प्रोसीजर करना पड़ेगा। 500 रुपीज आप लोगों को पे करना पड़ेगा, जितने भी हमारे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं आप लोगों को 500 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा, और जो हमारे बाकी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीजें मुफ्त में बनने वाली। ये थोड़ा सा अकेला फायदा भी है, कुछ लोगों के लिए नुकसान भी कंसिडर किया जा सकता है, समझे। उसके बाद सारी की सारी चीजें देखो, यहाँ पर कंप्लीट डिटेल मेंशन कर देगी क्या कैसे अप्लाई करना है, प्रोसीजर क्या बनने वाला है, रजिस्ट्रेशन फी, रजिस्ट्रेशन जो है आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा, फी जो आपको सबमिशन है वो भी ऑनलाइन भरना पड़ेगा, सबकी सब सारी की सारी चीजें आप लोगों को ऑनलाइन भरने वाली है। नो फीस इज पेबल फॉर SC ST PWD वुमेन्स CSR के, अगर आप एम्प्लॉय हो, एक्स सर्विस मैन हो, तो आपको इन चीजों के लिए एक भी पैसा पे करना नहीं पड़ेगा। बाकी लोगों को 500 रुपीज का चार्ज बनने वाला है। डिटेल्स क्लियर हो गई। नीचे आप लोगों को स्क्रॉल करना है, जो आपका मैक्सिमम साइज बनना चाहिए आपके इमेजेस का, चाहे वो फोटो हो गया चाहे जो आपका डॉक्यूमेंट है, सबका आपको डिटेल्स मेंशन कर दिया है। मैक्सिमम जो आपका इमेज होना चाहिए 50 KB तक बनना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को सिग्नेचर भी, इमेज लीजिए, नीचे सिग्नेचर कीजिए, फोटो कीजिए, और उसके बाद आप लोग यहाँ पर अपलोड कर सकते, समझे। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनका जो मैक्सिमम साइज रहना चाहिए वो 1 MB के अंदर बनना चाहिए। डिटेल्स क्लियर हो गई क्या चीजें बनती है। अगर आप कोई और इससे हो, जिससे आपका CGPA SGPA OGPA ऐसा कुछ कैलकुलेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग से आपको कन्वर्जन करके जो भी आपके परसेंटेज रहेंगे उन चीजों को कैलकुलेट कर लिया जाए। डिटेल्स क्लियर हो गई। बाकी सारी की सारी अपडेट्स के लिए आप लोगों को इस वेबसाइट को चेक करते रहना है, जहाँ पर सारी की सारी चीजें मेंशन कर दी। नीचे आप लोगों को डिटेल्स बता दी जाएगी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट बनने वाली है। कलर फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन अ फॉर्म विद सिग्नेचर अक्रॉस इट, तो सिग्नेचर करके आपका फॉर्म ऐसे स्टिक करना पड़ता है। एक पेज लीजिए, फोटो स्टिक कीजिए, नीचे आपको साइन करना, सिंपल एज दैट। उसके बाद आप लोगों को सेल्फ अटेस्टेड 10th और 12th की सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट बनने वाली है, इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ। तो 10th और 12th का आपका कोई भी डॉक्यूमेंट रहेगा तो वो चीज आप लोग यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। वो स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा होल्डर है, ऑब्वियस सी बात है आपके पास 12th का मार्कशीट शायद ना हो, तब आप लोग केवल 10th और फिर आपका जो भी डिप्लोमा के मार्कशीट है उन चीजों को वहां पर इंक्लूड कर सकते हैं। एक्सपीरियंस रहेगा, सर्टिफिकेशंस रहेंगे, तो वो चीजें भी आप लोग आगे जा करके मेंशन जरूर कीजिए, आपके लिए चीजें काफी ज्यादा फायदे में बन। डिटेल्स क्लियर हो गई क्या चीजें बनती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, मिलते एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय